चलते चलते के सह प्रायोजक हैं उजाला 4 बूंदों वाला। नमस्कार, मोर टीवी की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। चलते चलते कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात जिस शख्स से होने वाली है उसके बारे में कहें तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान के लिए जरूरी होता है सिर्फ उनका नाम। हमारे साथ राजनीति के एक ऐसे शख्स आज खास मेहमान हैं जिन्होंने गोपालगंज के एक गांव सलार कला में जन्म लिया, सफर शुरू किया वहां से पढ़ाई लिखाई का। तो सोचा नहीं था कि राजनीति में एक मकाम भी मिलेगा, लेकिन राजनीति में एक बेहतर मकाम भी उन्होंने हासिल किया। लोकसभा के सांसद रहे और दल के तौर पर कहें तो आरजेडी के सिपाही और लालू प्रसाद के खास यानी कि लालू प्रसाद के साले के बतौर भी राजनीति में उनकी पहचान रही। तो आज हमारे साथ चलते चलते में होंगे। फिलहाल बात करें तो कांग्रेस के नेता साधु यादव। नमस्कार साधु जी। नमस्कार नवेंदु भाई, कैसे हैं? बहुत अच्छा, दुरुस्त, बहुत फर्स्ट क्लास। तो चलते चलते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, और चूंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है चलते चलते, तो बस चलना पड़ेगा आपको हमारे साथ और उसी में बातचीत भी करें। थैंक यू। साधु यादव राजनीति को एक लंबे समय तक जीते रहे, अभी क्या कर रहे हैं साधु यादव? अभी तो कांग्रेस में है और फिलहाल कांग्रेस का अभी कोई वर्क नहीं है बिहार के अंदर जी। तो अभी हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने नेतृत्व में कहें कि अगली कतार में, प्रदेश नेतृत्व के अगली कतार में साधु को नहीं रखा। ये तो समझ रहे थे, मीडिया के लोग भी समझ रहे थे कि साधु आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अग्रणी नेतृत्व में भी रहेंगे। ये कोई क्यों हुआ ऐसा? नहीं हो सका। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली के जो नेतृत्व है जी, वे बिल्कुल ये बात को समझ रही है कि साधु यादव के आने के बाद से कुछ पार्टी का बिहार में कद बढ़ा है, वोट का प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन असेंबली में हमने कह दिया था कि चुनाव प्रचार हम नहीं करेंगे और उसके बाद हमने कहीं चुनाव प्रचार किया। क्यों कहा था आपने ऐसा? कुछ कारण थे, कुछ कारण कहीं से दुखा था? नहीं, कहीं दिल और दुखा नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं था। लेकिन हमने देखा कि बाहर के कुछ पार्टी के प्रचार में आ रहे हैं जी। और बिहार के अंदर जो पार्टी में जो लोग हैं जिनकी अहमियत नहीं दी जा रही है, तो उस एवज में हमने कहा था कि बाहर से जो लोग प्रचार करने आ रहे हैं तो भाई कराइए, हम लोग अपना प्रचार स्थगित रखते हैं, इस बार हम नई मूवमेंट करेंगे। कांग्रेस अगर बिहार में अगर उसको अपना जमना है, पांव जमाना है, फिर से रिवाइव करना है, तो साधु यादव किस रूप में समझते हैं कि कांग्रेस को ये काम करना चाहिए तब वो बढ़ेगी? नहीं, मैं बिल्कुल आपको साफ बता देता हूँ नवेंदु भाई जी कि हमारी सोच भी थी, यही हमारी सोच भी थी कि हम कांग्रेस में आए हैं तो कांग्रेस पार्टी को बिहार में स्थापित किया जाए, इसकी सरकार बनाई जाए, इसकी हुकूमत हो बिहार में, और बिहार का हुकूमत से ही देश का हुकूमत मजबूत होता है। तो बिहार आज कमजोर है तो हमारा देश भी कमजोर है। तो ये क्या सुझाव होंगे साधु यादव के? क्या सुझाव हैं जो आला कमान तक भी वो पहुंचाना चाहते हैं, जो बिहारी आम आवाम है उस तक भी पहुंचाना चाहते हैं? कैसे सुधरे कांग्रेस, कैसे मजबूत हो कांग्रेस बिहार में? ये तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस को सुबुद्धि हो कि पिछड़े के हाथ में नेतृत्व मिले बिहार में, और बिहार में पिछड़े के हाथ में नेतृत्व, जैसे कि आप लालू जी के बाद नीतीश कुमार जी को ये बिहार की सत्ता, बिहार की जनता ने बगडोर दिया है। कांग्रेस पार्टी अगर पिछड़े के हाथ में बगडोर देती है बिहार की, तो बिहार की जनता उसको कबूल करेगी, उसको अपनाएगी, उसको मानेगी और बनाएगी भी। लेकिन अब कांग्रेस का सुबुद्धि अगर ऐसा हो तो बिहार का कल्याण भी होगा। ये कंट्राडिक्शन भी है, युवा नेतृत्व, फिर वो जो बूढ़ों का एक पूरी बूढ़ों की जमात है, वो भी टकराव होता रहता है। देखिए, अब बूढ़े लोगों का काम अब है दिशा देना जी। बूढ़े लोगों का काम है दिशा देना, बताना। तो राहुल के युवा ब्रिगेड के साथ हैं साधु यादव? बिल्कुल बात सही है। राहुल गांधी जी के आज देश में उनके हाथ में नेतृत्व है युवाओं का, और युवा वर्ग चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने और उनके नेतृत्व में देश चले। क्या महसूस करते हैं दल में रहते हुए? ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन प्रोग्राम्स नहीं है। लेकिन नेतृत्व का जो है
अभाव है, या निशाना भी नहीं है कि किन मुद्दों अभाव पर है। संघर्ष किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिहार में नेतृत्व का अभाव है और मजबूत नेतृत्व नहीं है। नहीं तो मजबूत नेतृत्व आने के बाद से बिहार में फिर कांग्रेस को आने से कोई रोकेगा नहीं। अच्छा, साधु आए जब कांग्रेस में, अब एक अरसा गुजार रहे हैं, कई तरह के सुझाव हैं साधु यादव के। साधु यादव क्या अभी भी सोच रहे हैं कि कांग्रेस में ही रहना है? बिल्कुल, हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन साधु यादव को कांग्रेस में कौन लोग हैं जो भाव देते हैं, जो तवज्जो देते हैं? देखिए, हम कौन लोग हैं जो कांग्रेस- साधु यादव को पसंद है कांग्रेस में नेता के बतौर? कांग्रेस में दो ही नेतृत्व है, सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी। तीसरे का तो इसमें कोई मतलब है नहीं। साधु यादव कांग्रेस छोड़कर अभी नहीं जाने वाले हैं, लेकिन साधु यादव ने आरजेडी क्यों छोड़ी? क्यों छोड़ी उन्होंने लालू प्रसाद की पार्टी, और क्यों साथ छोड़ा अपने ही जीजा लालू प्रसाद का? कई सवाल हैं, कई जवाब होंगे, दिल से बात होगी साधु यादव से। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो फिर हमारे साथ होंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता, और कहें तो अपने नाम से ही अपनी पहचान रखने वाले राजनीति के एक चेहरा साधु यादव।